Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will know about MSc second paper of Zoology. But before starting this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further upcoming videos. आइए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे आपके सामने MSc फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया गया है जो कि जूलॉजी का है। ये जूलॉजी का सेकंड पेपर है। इसका टॉपिक है बायोस्टैटिक्स, इवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इस पेपर की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की है। ये पेपर 100 मार्क्स का है। आइए देखते हैं इस पेपर में दिए गए इंस्ट्रक्शन को। किसी भी पेपर को सॉल्व करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं। The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of question, answer them in continuation. तो इस इंस्ट्रक्शन में हमें बताया गया है कि हमें इन क्वेश्चंस के आंसर को सीरियल ऑर्डर में देना है। इस क्वेश्चन पेपर में हमें 3 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 8 सब क्वेश्चंस। ऑल सब क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। वर्ड लिमिट फॉर ईच सब क्वेश्चन इज 100 वर्ड्स। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। सेक्शन ए में हमें 8 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर को हमें 100 वर्ड्स में देना है। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए के इन 8 क्वेश्चन को। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए, व्हाट इज़ फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट के बारे में हमें बताना है 100 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, जो कि है इको टाइप। क्वेश्चन नंबर बी में हमें इको टाइप के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग कोट्स। इन कोट्स के बारे में हमें शॉर्ट में नोट्स लिखना है। पहला है हमारा ICVN, नेक्स्ट है हमारा ICBN, नेक्स्ट है ICZN एंड लास्ट ICNB। इन चारों के कोड के बारे में बताना है, या यूँ कह लो कि इन चारों के फुल फॉर्म को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, कीमो टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर ई में हमें कीमो टैक्सोनॉमी के बारे में बताना है 100 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, बार डायग्राम। क्वेश्चन नंबर एफ में हमें बार डायग्राम के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जी, नॉन सैम्पलिंग एरर्स और बायस। क्वेश्चन नंबर जी में हमें नॉन सैम्पलिंग एरर्स और बायस के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर एच जो है हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफ n इज इक्वल टू 6 एंड 4xp इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू p ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 2। ये हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कैरी करता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 2 out of 4 questions. Each question carries 10 marks. Answer should not exceed 300 words. सेक्शन बी में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर को हमें 300 वर्ड्स में लिखना होगा। तो हमारा सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज़। टैक्सोनॉमिक कीज़ की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बताना है 300 वर्ड्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ कोडॉन UAU कोडिंग फॉर एन अमीनो एसिड एट 25th पोजीशन ऑफ अ polypeptide of 50 amino acids if muted to UAA. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन हैज़ हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 posts. The probability of husband is 1/7 and that of wife is 1/5. What is the probability of that only one of them will be selected? ये हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हमारा सेक्शन सी से. सेक्शन सी हमारा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन कैरी करता है. तो आइए देखते हैं सेक्शन सी में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है. अटेम्प्ट एनी 2 out of 4 questions. Each question carries 20 marks. Answer should not exceed 600 words. सेक्शन सी में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन बी की तरह, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 20 मार्क्स मिलेंगे. इन आंसर्स को हमें 600 वर्ड्स में लिखना होगा. आइए देखते हैं सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर? हु प्रपोज दिस सिस्टम? व्हाई इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द मोस्ट एक्सेप्टेबल मोड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज जेनेटिक वेरिएशन हेल्प इन evolution? What is the significance of Letterberg's experiment? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग. इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है. आइए देखते हैं, जिसमें से हमें 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं डिफरेंस बताने के लिए. ए में हमारा दिया गया है मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक. नेक्स्ट है हमारा बी टेक्सोनोमिक एंड बायोलॉजिकल. नेक्स्ट है हमारा सी एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पीसीज. नेक्स्ट है हमारा डी, जिसमें दिया गया है क्लाइम एंड डेम्स. नेक्स्ट है हमारा ई स्पीसीज एंड सब स्पीसीज. सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि न्यूमेरिकल दिया गया है. इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स, yields per hectare were recorded for 50 fields with the following data. जिसमें से हमें एक साइड दिया गया है साइज ऑफ फील्ड इन हेक्टेयर और दूसरी साइड दिया गया है नंबर ऑफ फील्ड्स. इसमें हमें कैलकुलेट द मीन, एसटी वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है. तो इस तरह से जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर आता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. Like, share and subscribe my channel.